तो ये दोस्तों सीरीज़ काफ़ी टाइम से चल रही है। बेसिकली जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा या फिर क्लर्क का एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं कंप्यूटर के। और बाकी जो भी हाई लेवल के होते हैं क्लास 2, 3, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, प्रोग्रामर हो गया। तो आप इस सीरीज़ को क्यों फॉलो करें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के, ये हिमाचल के एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स निकालने हैं। दोस्तों एक टाइम था तो क्वेश्चंस जो है कॉपी पेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब चाहे एचपीएसएससी हमीरपुर की बात करूं या फिर एचपीपीएससी शिमला की बात करूं या फिर अदर जो भी हैं, इनफैक्ट रिसेंटली एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी नोनी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ, बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे। लेकिन इसमें यह भी बात होती है कि क्वेश्चंस अलग होते हैं, हाई लेवल उनका होता है, लेकिन टॉपिक्स सेम रहते हैं। तो 5 से 10 सालों के कंप्यूटर के क्वेश्चन जो देखने को मिले हैं हिमाचल के एग्जाम्स में, उनको फॉलो करो, टॉपिक्स निकालो। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सर्च करो उस टॉपिक को यूट्यूब पर, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। बस ये है कि आपके पास 5 से 10 सालों के कंप्यूटर के क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो एक बार ज़रूर व्हाट्सएप कर लेना, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, अ ट्रस्ट रिलेशनशिप। टॉपिक है यहाँ पे रिलेशनशिप, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। तो ट्रस्ट रिलेशनशिप होती है दोस्तों, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और कम्युनिकेशन लिंक क्रिएट किया जाता है किसके किसके बीच में, दो विंडोज एंटी सर्वर डोमेन्स के बीच में। तो बी ऑप्शन सही है। ये बेसिकली विंडोज एंटी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कमेंट करके आपको बताना है एंटी का मतलब क्या है, विंडोज एंटी में एंटी की फुल फॉर्म क्या है। अगर आप ये बता सकते हो कि किस ईयर ये वर्जन देखने को मिला था विंडोज़ का, तो ये भी जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का। और शेयर करने हैं आपको ये जा से जा वीडियोस अपने दोस्तों तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द जजमेंटल और कॉमन सेंस पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसी टर्म जिसका यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए जो जजमेंटल या फिर कॉमन सेंस पार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो इसको दोस्तों हम ह्यूरिस्टिक टर्म करके बोलते हैं। तो ए ऑप्शन आपको याद रखना है। और ये टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो जो जो मैं आपको बोलूँगा आप सिंपली क्या करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर टॉपिक, बस ऐसे सर्च करना यूट्यूब पर, आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स अच्छे से मिल जाएंगे, वेल एक्सप्लेन्ड होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। विजुअल क्लूज दैट आर हेल्पफुल इन कंप्यूटर विजन इंक्लूड। तो विजुअल क्लूज जो कि हेल्पफुल होते हैं कंप्यूटर विजन में, तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें कलर और मोशन होता है, डेप्थ और टेक्सचर ये भी होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है कंप्यूटर विजन टॉपिक, बस आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रोबोट कैन अल्टर इट्स ओन ट्रैजेक्टरी इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कंडीशंस इट इज कंसीडर टू बी। एक रोबोट है, अगर वो अल्टर कर रहा है अपनी ही ट्रैजेक्टरी को, रिस्पॉन्ड कर रहा है एक्सटर्नल कंडीशंस को, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटेलिजेंट। उस रोबोट को बोलेंगे इंटेलिजेंट। तो ए ऑप्शन इसका सही है। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक दैट अलोज कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज कॉल्ड। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक जो अलो करती है कंप्यूटर को वो समझे, क्या क्या समझे, एसोसिएशंस और रिलेशनशिप्स जो कि ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बीच में होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न मैचिंग। तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। उस कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए दैट सिमुलेट्स द थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उसी की तरह थॉट प्रोसेस जो है सिस्टम में लेके आता है। तो बेसिकली उस सिस्टम को हम एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं। तो आप अच्छे से देखो, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स कंप्यूटर सर्च कर लेना, आपको ये टॉपिक पूरा मिल जाएगा यूट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिपोर्ट जनरेटर इज यूज टू। रिपोर्ट जनरेटर का काम होता है दोस्तों जो भी फाइल्स हैं पेपर के ऊपर उनको प्रिंट करना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ नॉट ए लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो टॉपिक देखो डाटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? एक ट्री है, एक रिलेशनल है और एक नेटवर्क है, लेकिन चेन नहीं है। तो सही आंसर डी होगा। यहाँ पे नोट पूछा गया था, तो यहाँ पे पजल करता है एग्जामिनर। नोट को जरूर देखो अगर क्वेश्चन में है किसी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डाटा। अगर डाटा को एक्सेस करना है किसी भी यूजर के द्वारा, तो कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है DBMS में, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में? तो इसको बोलते हैं हम क्वेरी लैंग्वेज। अगर ऑप्शंस में क्वेरी लैंग्वेज नहीं होता तो SQL आप चूज कर सकते थे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लेकिन ऑप्शंस में क्वेरी लैंग्वेज है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टप्पल इज इक्विवेलेंट टू, टप्पल हो, रिकॉर्ड हो या फिर रो हो, ये तीनों एक ही चीजें हैं। फील्ड हो, कॉलम हो, एट्रीब्यूट हो, ये तीनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। DBMS इंपॉर्टेंट है एक सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स इन अ डाटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय। सपोज करो ये पेरेंट है, इसके 2 चाइल्ड हैं, तो ये आगे, अब इन चाइल्ड के आगे और चाइल्ड होंगे, तो टॉप टू बॉटम ये होता है। तो हायरार्किकल स्कीमा इसको बोलते हैं। इसमें सिंगल हायरार्की भी हो सकती है ऐसे। तो इस तरीके से देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप DBMS। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द DBMS इज रेफर्ड टू एज द। एक ऐसी लैंग्वेज जो यूज होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में, इसमें क्या करना होता है? रिक्वेस्ट करनी होती है डाटा को DBMS से, तो इसको बोलते हैं हम DML। अब DML की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देखता हूं किसकी आंसर कमेंट सबसे पहले आती है, तो बताइए जरूर कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट ट्रायल। एडिट ट्रायल, ऑडिट ट्रायल क्या होता है? ये दोस्तों रिकॉर्डेड हिस्ट्री होती है, ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म किए होते हैं किसी फाइल पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। तो आप जरूर सर्च करो ऑडिट ट्रायल यूट्यूब के ऊपर, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा इसके बारे में। उसके बाद है कंट्रोल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डील विद। डाटा कम्युनिकेशन के जो कंट्रोल्स होते हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल जो है उससे भी डील करते हैं, कंप्यूटर से भी और टर्मिनल से भी। तो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर इवेल्युएटिंग दी रॉ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इवेल्युएट करना है रॉ डाटा का डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या नहीं है? तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न भी देखा जाता है, ओवरव्यू तो सबसे लास्ट में देखा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एवरेज नहीं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी एप्लीकेशन सिस्टम होता है, अगर दोस्तों उसको बनाना है तो उसके लिए एनालिसिस और डिजाइन सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो भी सिस्टम एनालिस्ट होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ ब्रीफ मैसेज टू एन ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब्स व्हाट डाटा आर टू बी एंटर्ड। क्या हमें एंटर करना है डाटा? जो ऑपरेटर होता है उसके लिए एक ब्रीफ मैसेज होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ए ऑप्शन सही है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा हैज टू बी डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। जब भी कोई डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों उसको क्या किया जाता है? यह है रॉ मटेरियल और यहाँ कुछ होता है और फिर ये इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो ये जो यहाँ पे सेंटर में होता है कुछ, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। और टेलीग्राम के ऊपर PDF फाइल्स आपको जल्द ही मिलेंगी कंप्यूटर की। तो 95 HP स्टडीज
इसको चैनल को जरूर सर्च करना टेलीग्राम के ऊपर, इसको ज्वाइन कर लेना और जुड़े रहो हमारे साथ। वीडियोस को जरूर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी ग्रुप्स आपने बनाए हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT या फिर अदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।